Hello, my dear friends. My name is Prashansa Vyas, and I have just appeared my CS professional exams in December 2022. And I am today here to share 6 strategies that one must follow in last 3 to 4 months of their professional exams preparation, be it CA, CS or CMA. So let's begin. So my first strategy or first thing that one must follow is to follow and to take into consideration the 1:1:1 strategy. अब आप कहेंगे ये 1:1:1 strategy क्या है? जो भी हम पढ़ते हैं हमारा माइंड उस तरह से डिजाइन रहता है कि वो उस चीज को मैक्सिमम कुछ घंटों तक 24 आवर्स तक ही रिटेन कर सकता है एंड देन वो चीजें भूलना चालू हो जाता है। इस भूलने को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि सीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, याद रखने में ही एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इस चीज को ध्यान में रखने के लिए आई है पिक्चर में 1:1:1 स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट इट इज ऑल अबाउट, जो भी आपने पढ़ा है उसे एक दिन में यानी कि 24 आवर्स बाद आप जरूर रिवाइज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेशनल का एक सब्जेक्ट है आरसीडी, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। उसका फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ा है। नेक्स्ट मुझे उसको 24 घंटे बाद जरूर एक बार निगाहों से, सरसरी निगाहों से मुझे उसको पढ़ना है, उसे देखना है, ताकि मुझे रिकॉल हो कि मैंने पिछले दिन क्या पढ़ा था। देन हमारा सेकेंड रिवीजन होगा एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद रिवीजन होगा तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ ना कुछ चीजें हम भूल रहे हैं, बट इट इज ओके। आप उस चीज को दोबारा रिमाइंड कर लोगे, देन तब आप तीसरा रिवीजन करोगे, दैट इज 1 मंथ बाद, तो कुछ कुछ चीजें आपको याद आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये 1:1:1 स्ट्रैटेजी न सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देगा, बल्कि यू विल एस योर एग्जामिनेशन थ्रू दिस स्ट्रैटेजी। देन नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज सॉल्विंग स्कैनर्स। बिलीव माई फ्रेंड्स, स्कैनर सॉल्व करना किसी भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्कैनर से ही हमें पता चलता है कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है, पास्ट पेपर्स का ट्रेंड क्या है और हमें हमारी प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है। ऐसे हम स्क्रैच से मॉड्यूल पढ़ते जाएंगे तो कितनी टाइम बाद हमारा सिलेबस कवर होगा एंड देन हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व स्कैनर्स। थर्ड थिंग इज गिविंग टेस्ट। आप लोगों को पता है कि स्कूल के टाइम पे जब हम एग्जामिनेशन देते थे तो हमें इतना डर नहीं लगता था जितना डर हमें अभी की प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस देने में लगता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कूल में हम टेस्ट दिया करते थे। हमेशा हमारे यूनिट टेस्ट होते थे, देन हाफ ईयरली एग्जाम्स होता था, देन फाइनली हम एनुअल एग्जाम में बैठते थे एंड उसके बीच में भी मंथली टेस्ट वगैरह हुआ करते थे। तो उससे एक स्टूडेंट को बूस्ट मिलता था कि हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन आगे करनी है, क्या हम गलतियां कर रहे हैं, हमें रिटेन करने में क्या दिक्कत आ रही है, एंड देन जो गलती हम पिछले एग्जाम्स में करते थे वो नेक्स्ट एग्जाम्स में रिपीट नहीं करते थे, क्योंकि हमें उसकी चेकिंग से पता चल जाता था कि हमारी क्या क्या गलतियां हैं। प्रोफेशनल एग्जाम्स में हम क्यों टेस्ट वगैरह देना भूल जाते हैं और समझते हैं कि आखिरी के पेपर के दिन ही हम 100% लिख के एंड विल एस द एग्जामिनेशन। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है माय फ्रेंड्स। यू हैव टू गिव टेस्ट। अगर टेस्ट नहीं दे सकते हैं तो स्कैनर उठाइए, स्कैनर के क्वेश्चंस लीजिए एंड उन क्वेश्चंस को ही आप अपने आप से लिख के देखिए कि आपको कितना लिखना आ रहा है। नाउ फोर्थ स्ट्रैटेजी इज नॉट रिलेटेड टू स्टडीज, क्योंकि खुद को भी तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इट इज रिलैक्सेशन टाइम इन अ डे। आप एक दिन में जरूर रिलैक्सेशन टाइम निकालिए। मेरा रिलैक्सेशन टाइम होता था जब मैं अपनी मम्मा के साथ शाम को इवनिंग वॉक पे निकलती थी। उस टाइम दिन का पूरा स्ट्रेस वगैरह जो भी है वो सब एक साइड में चला जाता था और मैं सिर्फ नेचर को एंजॉय करते हुए, मम्मा के साथ बातचीत करते हुए घूमती थी कॉलोनी में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 24 आवर्स नहीं पढ़ सकते और इतना लोड लेना भी ठीक नहीं है। इट्स वेरी एसेंशियल कि आपको जो एक्टिविटी अच्छी लगती है, बी इट वॉकिंग
और कोई भी आपकी हॉबी, जैसे आपको प्ले करना पसंद है तो आप बैडमिंटन खेल लीजिए या कोई भी चीज करिए, लेकिन डू इट फॉर सम टाइम इन अ डे, एटलीस्ट हाफ एन आवर इन अ डे। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज हाउ टू डील विद दोज 3 आवर्स। अब सब लोग ये तो बताते हैं कि 3 महीने कैसे पढ़ना है, 4 महीने कैसे पढ़ना है, लेकिन हाउ टू डील विद दोज 3 आवर्स विच आर वेरी क्रूशियल, ये हमें कोई नहीं बताता। सो आपको उन 3 आवर्स को कुछ ऐसे मैनेज करना है कि फर्स्ट 1 आवर में आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आते हैं। सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं है, आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है आप वो अटेम्प्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सेकेंड क्वेश्चन अच्छे से आता है, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता, तो मैं सेकेंड क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करूंगी एंड उसके सारे पार्ट्स एक साथ करूंगी। अब आप बोलेंगे दीदी अगर मुझे उन पार्ट्स में से भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका क्या? उसके लिए ब्लैंक स्पेस वगैरह कुछ नहीं छोड़ना है। अगर ऐसा कोई एक आधी 2 क्वेश्चन में होता है तो उस पार्ट को आप आखिरी में अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी ऐसे जम्बलिंग नहीं करनी है पेपर में, उसे इजी रखना है ताकि एग्जामिनर को चेक करने में इजी हो। सो सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं है, आप वो वाला क्वेश्चन चुनिए और उसके सारे पार्ट्स एक साथ कीजिए जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आते हैं, टू क्रिएट एन इम्प्रेशन। क्योंकि ये साइकोलॉजी होती है एग्जामिनर की कि पहले उसे अच्छे क्वेश्चन दिखे तो उसे लगता है बच्चा अच्छा है और वो उसी माइंडसेट से चेक करता है। मतलब कुछ कहो या ना कहो, ऐसे पैसिव माइंड में तो ये साइकोलॉजी रहती ही है। अगर हम भी इतनी सारी कॉपीज चेक करेंगे और शुरू शुरू में ही जैसी कॉपी हमारे सामने आई और आंसर्स हमें गलत 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 दिखते जा रहे हैं, तो हमारा क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चा ठीक से पढ़ के नहीं आया है, और हम आने वाले उसके आंसर्स जो अच्छे हैं वो भी चेक नहीं करेंगे। देयरफॉर इट इज वेरी नेसेसरी दैट आप पहले पहले पेपर बहुत अच्छा प्रेजेंट कीजिए और जो आता है, जितना आता है वही लिखिए। एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि ये बीकॉम का एग्जाम तो है नहीं। एंड देन माई लास्ट स्ट्रेटेजी इज हाउ टू प्रिपेयर 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन। अब 1 डे बिफोर एग्जाम हमें कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी प्रिपरेशन हमें आज से ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मॉड्यूल का पेज नंबर 120 से 140 पढ़ना है 1 डे बिफोर एग्जाम, तो ये मैं एक पेपर में लिख के रख लूंगी कि मुझे पेज नंबर 120 से 140 पढ़ना है या पेज नंबर 60 to 70 पढ़ना है। मुझे ओन नोट्स रेफर करने हैं या किसी स्कैनर से कोई क्वेश्चन देखना है। ऐसे क्वेश्चंस मैं अलग ही जॉट डाउन करके रखूंगी जो मुझे 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन देखना है। बिलीव मी, सीएस के एग्जाम्स में आपको एक भी दिन का गैप नहीं मिलता है। सो यू हार्डली गेट 6 to 10 आवर्स इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए, और उन 10 आवर्स में भी आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है क्योंकि रोज की रोज पेपर होते हैं। सो आपको उस टाइम ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मुझे कहाँ से मेरा पोर्शन कवर करना है और कैसे पोर्शन कवर करना है। उसकी स्ट्रैटेजी आपके पहले से ही रेडी होनी चाहिए। गाइस, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पता हैं, लेकिन जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाया करते थे और उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती थी कि वो कितने पावरफुल है। सो वैसे ही हमें भी ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कहीं ना कहीं हमारे माइंड में पता है। ऐसा लगता है कि बस हमें मत सिखाओ, हमें ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आते हैं, लेकिन जब लास्ट 3 to 4 मंथ्स क्रूशियल आपके एग्जाम के बचते हैं तो हम एग्जाम के प्रेशर में, स्टडीज के लोड में इसमें से कुछ चीजें मिस आउट कर देते हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियोस में मैंने जितनी भी स्ट्रेटजीज बताई हैं उन सबको बहुत इफेक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली फॉलो कीजिए एंड देन सी योर रिजल्ट्स विल बी वेरी पॉजिटिव। एंड गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको किसी स्ट्रेटेजी पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आई विल मेक इट। Thank you for watching my videos and all the very best for your exams.